जैसा कि हर कोई अपने भविष्य के बारे में सोचता है, वैसा हम भी सोचते हैं। क्या पता आने वाले समय में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, किसी को कुछ पता नहीं रहता। हर कोई फ्यूचर की प्लानिंग के हिसाब से अपनी जो प्लानिंग है वो करता रहता है। तो उसी प्रकार शेयर मार्केट में भी होता है। फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से हम कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में कौन सी कंपनियाँ चलेंगी, कौन सी कंपनी दौड़ सकती है, हमें कहाँ इन्वेस्ट रहना चाहिए, हमें कहाँ से और एग्जिट करना चाहिए। ये सब प्लानिंग के हिसाब से और कैलकुलेशन के हिसाब से चलता है। तो इसी प्रकार जो आज का जो हम ये पार्ट लेके आए हैं, वो भी फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग के हिसाब से और कैलकुलेशन के हिसाब से है। जैसा कि हमने दिखाया है 5G अपडेट। 5G से रिलेटेड एक अपडेट आई है। वो अपडेट जानने की कोशिश करते हैं कि वो अपडेट से हमें क्या बेनिफिट है और हमें उससे क्या सीखना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हम उसका क्या बेनिफिट ले सके। ये अपडेट के साथ में अगर बेनिफिट ले सके तो वो अपडेट फायदे का है। ये देखते हैं कौन सा अपडेट है वो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मिस्टर अश्विनी वैष्णव जी फेडरल मिनिस्टर है। इन्होंने फर्स्ट 5G के ट्रायल जो कॉल है वो IIT मद्रास में उन्होंने किया। पूरे जो इक्विपमेंट थे इंडियसली डेवलप इंडियन इंडियन जो टेलीकॉम सेक्टर है उन्होंने डेवलप करे हुए गियर्स उन्होंने यूज़ करे। उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के इनॉग्रेट किया उस बेड का। फर्स्ट 5G टेस्ट बेड IIT मद्रास में टेस्टिंग हुआ। यहाँ से उन्होंने फर्स्ट इंटर एंड टू एंड कॉल का नेटवर्क का पूरा उन्होंने जायज़ा लिया। तो ओवरऑल उनको पॉजिटिव सिग्नल्स मिले और आने वाले समय में सितंबर मंथ के आसपास सक्सेसफुल पर टेस्टेड 5G IIT मद्रास एंटर एंड टू एंड नेटवर्क। और आज आप शायद आप देख जाएंगे, विजन इज टू हैव अवर 4G 5G टेक्नोलॉजी। उनका बोलना है कि आने वाले समय में हम उसको और डेवलप करेंगे और 5G में खुद एंट्री इंडिजिनियस हो जाएंगी। और अगस्त सितंबर के अंदर इस साल में वो टेस्टिंग शुरू कर जाएंगे। सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट चलेगा। पायलट प्रोजेक्ट में वो 10 सिटीज़ को उसमें टेस्टिंग के लिए लेंगे और 10 सिटी में टेस्टिंग होने के बाद वो सक्सेसफुल होने के बाद में आने वाले समय में और बड़े स्केल पे ये इसका लॉन्चिंग करेंगे। तो जैसा कि इसका आपको दिख ही रहा है, इसका बेनिफिट किस किस को मिल सकता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट टेलीकॉम सेक्टर को मिल सकता है। टेलीकॉम सेक्टर में अभी फिलहाल में दो ही कंपनियां मार्केट लीडिंग कर रही है। एक जियो अभी लिस्टेड नहीं है, इसकी सब्सिडियरी रिलायंस लिस्टेड है। दूसरी भारतीय एयरटेल ये दूसरी कंपनी है। तो दोनों कंपनियां अभी मार्केट में समझिए मोनोपोली करके इस सेक्टर में बिलोंग कर रही है। अगर 5G ट्रायल सक्सेसफुल होते हैं और पूरे भारत में अगर लॉन्च करने की कोशिश आती है तो यही दो कंपनियां लोगों की ऑप्शनल में है। इन कंपनियों का आने वाले समय में कंटिन्यूसली फ्यूचर ब्राइट है। आप चाहो तो इस कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं आप फ्यूचर के एस्पेक्ट के हिसाब से। 5G जब भी सक्सेस होगा 5G के लिए जो रूलिंग नेटवर्क है, जैसा भी रूलिंग नेटवर्क में अभी दो नेटवर्क जो कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं, भारतीय और जियो तो फ्रंट लाइन पे कर रहे हैं। बाकी एयरटेल है, वोडाफोन है, ये जो है सॉरी आइडिया है, BSNL है, ये जो फ्रंट बैक लाइन पे काम कर रहे हैं, इतना स्ट्रांगली होल्ड नहीं है उनका। जो होल्ड की बात करते हैं तो अभी मार्केट में दो ही कंपनी भी होल्ड है। और सेकंड कंपनी जो है वो रिलायंस है। रिलायंस इसलिए हम पकड़ सकते हैं क्योंकि जियो इसके से अभी सब्सिडरी, जब तक इसका IPO आता नहीं है। आने वाले समय में जियो की चर्चा चल रही है, जियो का IPO आ सकता है। जिस दिन आएगा उस दिन इस कंपनी को हम इससे थोड़ा बाहर रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है, कंपनी अच्छी है। उसके अलावा अगर किसी और कंपनी को इसका बेनिफिट मिल सकता है तो टेक महिंद्रा। आप बोलेंगे टेक महिंद्रा क्यों? टेक महिंद्रा, अगर आप टेक महिंद्रा को फॉलो करते होंगे आप एक डेढ़ साल से कंटिन्यूसली, एक डेढ़ दो साल से, जब भी 5G का काम आता है, 5G गियर इक्विपमेंट्स, 5G टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इसमें आपको टेक महिंद्रा कहीं ना कहीं उल्लेख आता है। किसी भी कंपनी के साथ टाइप करना, किसी के साथ कुछ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना, प्रोडक्शन लाइन यूनिट डिज़ाइन करना, और कोई किसी प्रकार का इक्विपमेंट 5G से रिलेटेड, अगर आप सॉफ्टवेयर ही हुआ ऐसा नहीं, बहुत से जो सप्लीमेंट्री वर्क्स होते हैं उसमें आपको टेक महिंद्रा का नाम कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएगा। टेक महिंद्रा इसको बहुत लीड कर रही है आगे से। और जो आने वाले समय में टेक महिंद्रा हो गई, उसके बाद में जैसा ये LTTI शेयर, ये भी शेयर का अगर आप थोड़ा सा फॉलो करते होंगे तो आपको भी पता होगा, ये भी कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G नेटवर्क दोनों पे काम कर रही है। तो आने वाले समय में ये दोनों कंपनी को इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो आपके पोर्टफोलियो में ये कंपनियां होना ज़रूरी है। मैंडेटरी क्यों है? क्योंकि आप अगर फ्यूचर विजन के हिसाब से कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये कंपनियां है। हाँ, ऐसा नहीं कि आपको ट्रैक नहीं करना है कि आपको जो ये कंपनियां मैंने चूज़ करी है, ये चारों कंपनियां फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। वीक कोई कंपनी नहीं है। आपको अगर देखेंगे तो इनके मार्केट कैप अगर देखेंगे तो अच्छा खासा मार्केट कैप है। एक महिंद्रा और भी कि वे अच्छे खासे ग्रुप से बिलोंग करते हैं। रिलायंस अच्छा ग्रुप है, टेक महिंद्रा अच्छा महिंद्रा ग्रुप है, उसके बाद में LTI ग्रुप है, एयरटेल एक अच्छा खुद का एक ग्रुप है उनका। तो ओवरऑल जो हमारे प्रोस्पेक्टिव से हमने जो शेयर चुने हैं वो अच्छे शेयर चुने हैं और फ्यूचर विजन के हिसाब से दिखे। 5G का जो ट्रायल्स होने वाले हैं सितंबर और अगस्त सितंबर में, उसके लिए तैयार रहिए। आने वाले समय में शेयर भागने के लिए भी तैयार रहेंगे।
Thank you for watching your videos. Stay continue with us.